जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी जो वैकेंसी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है और वो वैकेंसी निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी से 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आप लोगों को A to Z हम पूरा जानकारी देंगे कि कौन भर सकता है, कब से भर सकते हो, कितना पैसा लगेगा, क्या सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और दिल्ली जैसे शहर में रह करके आपको कितना सैलरी दिया जाएगा वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में जो भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है सारा का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी हेल्प हम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है इसका नाम है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जिसका एग्जाम लेगा SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। समझ में आ गया? SSC इसका एग्जाम लेगा। अब बात करें सबसे पहले एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहले यहां बताएंगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। काफी बड़ी जानकारी आप लोगों को देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला बात करें पोस्ट की। नंबर ऑफ पोस्ट इस पे रहेगा 554। टोटल पोस्ट कितना रहेगा? 554, 554। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आवेदन के लिए फी यानी एग्जाम फी आपको कितना देना है? तो देखिए मात्र आपको 100 रुपया देना है। ओनली आपको 100 रुपीज देना है जनरल और ओबीसी वालों को। बाकी यदि आप SC हैं, ST हैं, फीमेल हैं, PWD हैं तो फिर आपको कोई भी फी नहीं देना है। आपका फॉर्म ऐसे ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा विदाउट पेमेंट। पेमेंट आपका 0 लगेगा। समझ में आ गया? और यदि आप जनरल और ओबीसी हैं तो 100 रुपया आपको पेमेंट देना है। इसके बाद यहां बात करें योग्यता की तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे योग्यता मांगा गया है 10+2। 10+2 यानी इंटर योग्यता मांगा गया है। आपने आर्ट्स से किया है, आपने साइंस से किया है, आपने कॉमर्स से किया है, तीनों इस पे चलेगा। इस पे 10+2 सिर्फ मांगा गया है विथ एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आपका कितना परसेंटेज मार्क्स है उसे कोई दिक्कत नहीं है। और योग्यता 12वीं होनी चाहिए। और इस पे टाइपिंग भी मांगा गया है। इस पे क्या होगा? टाइपिंग भी होगा। तो इस पे टाइपिंग भी मांगा गया है। इंग्लिश का टाइपिंग जो है आपका 30 वर्ड पर लिमिट आपको करना पड़ेगा। लगभग 400 शब्द आपको टाइप करना है। और हिंदी का जो टाइपिंग है 25 वर्ड पर लिमिट आपको टाइप करना पड़ेगा। अब ये कब टाइपिंग होगा, एग्जाम के बाद होगा कि कब होगा, अभी हम बता देंगे क्लियर कि कौन सा स्टेज पहले होगा, क्या होगा, फिजिकल कब होगा, सारा चीज बताएंगे। देखिए तो ये हो गया। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग चुनते हैं तो आपको 30 वर्ड पर लिमिट करना पड़ेगा और यदि हिंदी चुनते हो तो 25 वर्ड पर लिमिट आपका स्पीड होना चाहिए। इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो देखिए इस पे उम्र मांगा गया है 18 से 25 साल। देखिए 18 से 25 साल उम्र मांगा गया है। और यदि आप ओबीसी हैं तो फिर आप 18 से 28 भी हैं तो भी आपका उम्र चलेगा। और यदि आप SC ST हैं तो आपका उम्र होना चाहिए 18 से 30 यानी 30 भी आपका यदि उम्र है। और यदि आप SC ST हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी ओबीसी वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिला है और SC ST वालों को 5 साल का इस पे उम्र में एज रिलैक्सेशन मतलब दिया गया है। समझ में आ गया ये पूरा चीज? तो ये पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब फिजिकल की बात करें कि इस पे शारीरिक योग्यता क्या क्या मांगा गया है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर लिखे हम कैटेगरी और इधर है मेल और इधर है फीमेल। देखो तो सबसे पहले हाइट की बात करें, ऊंचाई। तो ऊंचाई इस पे कितना मांगा गया है तो देखिए यदि आप मेल हैं यानी पुरुष हैं तो आपका ऊंचाई होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट मांगा गया। उससे प्लस आप कितनों हैं चलेगा। समझ में आ गया? मिनिमम 165 आपका हाइट होना चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। और इस पे बात करें चेस्ट की तो चेस्ट देखिए इस पे कितना मांगा गया है? 78 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। समझ में आ गया? यानी 78 से 82 सेंटीमीटर पुरुषों का इस पे चेस्ट मांगा गया है। इज दैट क्लियर? अब बात करें दौड़ का तो दौड़ देखो दौड़ कितना होगा तो दौड़ इस पे होगा 1600 मीटर का दौड़ होगा। पुरुषों का दौड़ होगा 1600 मीटर 7 मिनट में और महिलाओं का दौड़ होगा 800 मीटर 5 मिनट में। समझ में आ गया? यदि आप पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है और यदि आप महिला हैं तो आपको 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना है। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अगला है लॉन्ग जंप। इस पे लॉन्ग जंप भी होगा।
पुरुषों को कितना कूदना होगा? 12 फीट 6 इंच। पुरुषों का जो लॉन्ग जंप है वो कितना होगा? 12 फीट 6 इंच। और महिलाओं का 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा। और हाई जंप मतलब ऊंची कूद, ये कितना होगा? पुरुषों के लिए 3 फीट 6 इंच। पुरुषों का जो हाई जंप है वो होगा 3 फीट 6 इंच और महिलाओं के लिए सिर्फ 3 फीट होगा। समझ में आ गया? ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है दिल्ली पुलिस में। इज दैट क्लियर? तो यदि आप ये सारा एलिजिबिलिटी फॉलो करते हो, यदि आप में ये सारा गुण है, तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। समझ में आ गया? अब बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का कंप्यूटर में। समझ में आ गया? और इस पे आपका कितना टाइम मिलेगा अभी हम बताएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस पे बस पास करना है, इसका किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। फिजिकल इज ओनली जस्ट क्वालिफाइंग। समझ में आ गया? इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका 25 मार्क्स का होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको 25 नंबर दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद आपका होगा कंप्यूटर टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग है, बस देखेगा कि आप कंप्यूटर वगैरह चलाना जानते हो कि नहीं, बस इस पे किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और इसके बाद है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा वो सिर्फ बनेगा सीबीटी एग्जाम प्लस टाइपिंग। क्या बनेगा? फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उस पे सिर्फ क्या क्या जोड़ेगा? आपका सीबीटी में कितना नंबर आया और आपका टाइपिंग में कितना नंबर आया, सिर्फ यही दोनों जोड़ेगा। बाकी आपका फिजिकल, आप कितनों तेज दौड़ते हो या धीरे दौड़ते हो, उसे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, सिर्फ दौड़ को क्लियर कर देना है। समझ में आ गया? और कंप्यूटर आपको चलाने देगा। कंप्यूटर टेस्ट सीधा सिंपल सा होता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेन मार्क्स क्या क्या जुड़ेगा? सीबीटी एग्जाम प्लस टाइपिंग, दो ही आपका मेन है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करें सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस इस पे क्या है। 100 क्वेश्चन रहेगा सीबीटी एग्जाम में, 100 मार्क्स का। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दिल्ली पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का, और 90 मिनट आपको टाइम देगा। ठीक है, यानी 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद इस पे देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? यानी जीके से रहेगा 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन आएगा। तो 25-25 कितना हो गया? 50 और 20 70 और 20 90 और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। एमएस वर्ड का कुछ पूछ लेगा, एमएस एक्सेल का कुछ पूछ लेगा सीबीटी एग्जाम में। तो सीबीटी एग्जाम का ये सिलेबस है। रीजनिंग 25 नंबर का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 नंबर का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और आपका जीके जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 10 मार्क्स आपका 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछेगा। तो ये हो गया टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट, नो नेगेटिव। ठीक है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग इस पे नहीं होगा। यानी आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाना है, क्योंकि इस पे माइनस मार्किंग तो होगा नहीं। तो ये आपका कुछ हो गया। अब बात करें इस पे वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि फॉर्म भर रहे हो, दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करोगे तो वेतन जाना जरूरी है। तो इनिशियल सैलरी यानी स्टार्टिंग सैलरी आपका होगा 36,000 से लेकर के 92,000 तक आपका सैलरी पहुंच सकता है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आपका सैलरी वैसे वैसे बढ़ते रहेगा। इनिशियल यानी शुरुआती सैलरी आपको कितना दिया जाएगा? 36,000, क्योंकि आप महानगर में जॉब करोगे। समझ में आ गया? इसके बाद स्थान जो है दिल्ली होगा, आपका जॉब लोकेशन दिल्ली होगा। नाम से ही पता चल रहा है, तो आपका जॉब लोकेशन क्या होगा? दिल्ली में आपको जॉब करना होगा। और इसका ऑनलाइन डेट क्या क्या है? तो देखिए 17 मई को इसका फॉर्म आएगा। 17 मई से ये ऑनलाइन शुरू होगा और 16 जून तक ऑनलाइन चलेगा। एसएससी इसका एग्जाम लेगी। एसएससी के पोर्टल में जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। 17 मई से इसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहा है और 16 जून को खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद एग्जाम देखिए, एग्जाम आपका सितंबर 2022 में होगा। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है, लेकिन इतना कैलेंडर में लिख दिया है कि सितंबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा एसएससी के द्वारा, सीबीटी एग्जाम। समझ में आ गया? तो मेन क्या है?
तो इस पे मेन है आपका सीबीटी प्लस टाइपिंग। आप दौड़ोगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप मारोगे, ये सब सिर्फ पास करना है, किसी तरह निकालना है। समझ में आ रहा है? और मेन जो जुड़ेगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ आपका होगा टाइपिंग से और सीबीटी एग्जाम से। समझ में आ गया? तो ये था टोटल सिलेक्शन का प्रोसीजर। तो जैसे ही दिल्ली पुलिस का फॉर्म निकलता है 17 मई को, तो हम आपको बता देंगे, आप उस दिन से ऑनलाइन भरना शुरू कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो कहां से देखते हो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।